प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन के प्रकरण 3 पर चर्चा करेंगे। विलयन। सबसे पहले हम ये देखेंगे विलेयता कितने प्रकार की होती है, या विलेयता का शाब्दिक अर्थ है क्या। विलेयता का अर्थ है कि कौन सा पदार्थ किसी दिए गए पदार्थ में घुल सकता है या नहीं। ये नहीं है कि हम किन्हीं भी दो पदार्थों को मिला दें और वो अवश्य रूप से घुल जाए। पदार्थ के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं जिससे वह निर्धारित करता है कि यह पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलेगा या नहीं। और तापखंड हम इसका देखेंगे। ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोस है, इस हमें द्रव में घोलना है, द्विंगी विलयन बना। तो सबसे पहले जैसे हमने उदाहरण दे रखा है, सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज यानी NaCl और C12H22O11 यानी नमक और चीनी। ये हम दो विलयनों में घोलने का प्रयास करते हैं, पहले हम जल में और फिर बेंजीन में। तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सुक्रोज जल में तो घुल जा रहा है लेकिन बेंजीन में नहीं। जबकि इसके विपरीत हम अन्य दो पदार्थ लेते हैं, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। नैप्थलीन C10H8 और एंथ्रासीन C14H10। इसमें दो बेंजीन की रिंग जुड़ी होती है, इसमें 3 रिंग जुड़ी होती है आपस में। ये नैप्थलीन है, एंथ्रासीन। जबकि हम इन दोनों को पदार्थों को एक एक करके जल में डालते हैं तो ये जल में तो नहीं घुलते, किंतु ये बेंजीन में घुल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक विलेय विलायक में घुल जाता है। कब घुल जाता है? यदि दोनों में अंतराणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। दोनों के बीच जो अंतर अणु है, अणु के बीच जो क्रिया हो रही है वो एक जैसी होनी चाहिए। अतः समान समान को, अतः यहाँ पर हमारा अर्थ है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ध्रुवीय विलेय जो ठोस है वो ध्रुवीय विलायक में घुलकर एक विलयन बनाएगा, और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता है, अतः समान समान घुलता है। इसके साथ ही हमें कुछ शब्दावली, कुछ अन्य शब्द, छोटी छोटी परिभाषा भी याद रखनी है। जैसे एक टॉपिक यहाँ दे रखा है, विलीनीकरण। विलीनीकरण का अर्थ होता है कि ठोस विलेय का द्रव विलायक में घुल जाना, छोटे छोटे कणों में, परमाणुओं में, अणुओं में टूट जाना की क्रिया विलीनीकरण कहलाती है, अथवा विलीन हो जाते हैं उसमें। दूसरी है क्रिस्टलीकरण। कभी कभी क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा में है तो ठंडा होने के कारण, या उसे ठंडा होने के लिए अगर हम रख देंगे, कूल टेम्परेचर में स्थिर रख दें, तो उसके कण विलयन से, उस विलयन के विलेय के कण विलयन से अलग हो जाते हैं और नीचे बैठने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ये हमने पार्ट 1 में अच्छे ढंग से पढ़ा है। एक निश्चित क्रम में वो नीचे के नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरा एक प्रकरण है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वे विलयन कहलाते हैं जो दिए गए ताप पर, जिनमें और विलयन न घुले या नहीं घुला जा सके। और असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिनमें दिए गए ताप पर और विलेय घोला जा सके, था इसमें विलेय की मात्रा कम होती है, इसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है क्षमता के अनुसार। इसमें लास्टली ठोसों की द्रवों में विलेयता में हमने ताप और दाब का प्रभाव देखना है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता ठोस ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, ये डिपेंड करता है अभिक्रिया के प्रकार पर। यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऐसी अभिक्रिया है जो ऊष्मा को ग्रहण करके स्पीड पकड़ती हैं, उनकी दर बढ़ती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि इसके विपरीत ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसी क्रिया जिनमें अभिक्रिया होने से, विलीन करने से
क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षय अभिक्रिया कहते हैं, और उसमें यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो विलयन ताप घटेगी। लेकिन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। और दाब का प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। दो पदार्थ हैं, ठोस और द्रव। ठोस को द्रव में घोला जा रहा है, अतः ठोस के कण संपीड़ित नहीं होते, इस पर दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और द्रव के कण भी न्यून यानी अल्प संपीड़ित होते हैं, अतः ठोस और द्रव से बने विलयन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसे हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता। तो ये था ठोसों की द्रवों में विलयता। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं गैसों की द्रवों में विलयता। ठोस को तो हम आसानी से आप लोग देखते हैं कि घोल लेते हैं, लेकिन द्रव में गैस को घोलना थोड़ा सा इसके मुकाबले मुश्किल होता है। और गैसों की द्रव में मिलाने के लिए हम देख पाते हैं कि जल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अल्प विलेय है, किंतु ऑक्सीजन कम विलेय है, किंतु HCl अत्यधिक विलेय। सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इज मोर देन O2। ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन क्लोराइड ज़्यादा घुलता है, क्योंकि ज़्यादा ध्रुवीय है इसके मुकाबले, ये अध्रुवीय है। लेकिन एक गैस है, गैस की कुछ मात्रा, बहुत न्यून मात्रा घुली होती है जल में। तो दाब बढ़ाने से, अब यहाँ पर गैस है तो स्पष्ट है कि गैस पर दाब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, संपीड़न होता है। तो दाब बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इस पर एक प्रयोग हुआ और नियम भी बनाया गया। सर्वप्रथम द्रव में गैस की, लिक्विड में गैस की विलेयता और प्रेशर, कितनी गैस घुलेगी और दाब का जो मात्रात्मक संबंध है, कितना दाब लगाएंगे, गैस तो घुल रही है लेकिन दाब बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, दाब कम करेंगे तो गैस कम घुलेगी। इसके साथ साथ टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा काइनेटिक हो जाएगी और गैस कम घुलेगी, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। तो दाब के मध्य और द्रव में गैस की विलेयता के मध्य मात्रात्मक संबंध सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हेनरी, उन्होंने दिया, और उनके नाम पर इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अतः हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जैसे आती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है, सभी बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोक मिलाया जाता है। कोक मिलाया जाता है तो गैस को कैसे घोलें, एक निश्चित क्रम में गैस, ये कांच की जो बोतलें आती हैं शीतल पेय की, वो अपने मशीन में अपने क्रम पर एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहती हैं। और फर्स्ट स्टेप में किसी बोतल में जब लिक्विड भरा जाता है तो लिक्विड कांच में आसानी से समा जाता है, स्थिर रहता है, उड़ता नहीं है। लेकिन जैसे हम गैस को डालते हैं इसमें, तो गैस जैसे इसमें घुलती है और फिर उड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक दाब के साथ गैस को, तेज़ प्रेशर के साथ गैस को इस बोतल में भरा जाता है, और उस गैस के निकलने से पहले ही उस पर लिड लगा दी जाती है, ढक्कन लगा दिया जाता है, और गैस ज़्यादा दाब के साथ बोतल में कैद हो जाती है। और जब कैद हो जाएगी तो कुछ गैस द्रव में घुली रहेगी और कुछ ऊपर खाली स्थान में आ जाती है। तो P प्रोपोर्शनल X, कितना X घुलेगा, X है मोल अंश, द्रव में गैस की मात्रा को मोल अंश कहेंगे, और P वाष्प अवस्था में, जो लिक्विड के ऊपर गैस है उस अवस्था में गैस का दाब, ये दोनों आपस में समानुपाती। अगर दाब ज़्यादा होगा तो विलेय ज़्यादा होगी गैस। या P बराबर, कुछ देर बाद में स्थिरांक आ जाता है KH, P बराबर KH, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब हम नियम बना सकते हैं आराम से इस गणितीय रूप के अनुसार। ये भी गणितीय रूप है नियम का। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये चीज़ बता रहे हैं, P प्रोपोर्शनल X। किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा वो द्रव में गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहा जाता है। अब हमेशा नियम के साथ आता है अनुप्रयोग।
अब नियम को आपने छोटे शब्दों में किस प्रकार लिखना है, पहले नियम लिख देंगे, फिर उसको गणित रूप, या पहले गणित रूप देंगे फिर नियम लिख देंगे। और अनुप्रयोग है सिंपली ABCD। ए फॉर एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक बीमारी है, जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो ऊपर वायु विरल होने के कारण जैसे जैसे पहाड़ी में ऊपर चढ़ेंगे तो पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर दबाव कम होता जाता है वायु का, और जो हम लोग जो पर्वतारोही गैस कम ऑक्सीजन की मात्रा के कारण मूर्छा आ जाता है, इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। और इससे बचने के लिए इस एनॉक्सिया से बचने के लिए पर्वतारोही अपने साथ उच्च प्रेशर पर, अत्यधिक दाब पर, इस नियम का उपयोग करके उच्च दाब पर गैस सिलेंडर ले जाते हैं। इसका विपरीत बी एक बैंड्स नामक बीमारी है, यानी जब गोताखोरी के लिए गोताखोर तल पर पृथ्वी के तल से नीचे की ओर जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। यदि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पर गैस को ले जाएंगे अपने सिलेंडर को, तो जैसे जो नीचे जाएंगे तल से समुद्र से नीचे, तल से नीचे की ओर पानी में, तो उनके सिलेंडर पर या ऑक्सीजन के जो भी टूल्स उनके पास, उस पर दबाव बढ़ेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, उनकी बॉडी में जाएगी, जिससे खून में ऑक्सीजन या वायु का मिल जाना, इससे उन्हें मूर्छा आ सकता है और इसे बैंड्स कहते हैं। उनको चक्कर आते हैं इसमें, और इससे बचने के लिए वे अपने साथ गैस को तरो करके ले जाते हैं या कम प्रेशर पर प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक। जैसे अभी आपको चर्चा करके बताते हैं इस नियम में कि कोल्ड ड्रिंक में अत्यधिक उच्च दाब पर ही हम गैस को द्रव में भर सकते हैं। और लास्ट है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता घटती है, क्योंकि गैस में गतिज ऊर्जा आ जाती है। अतः यदि कोल्ड